जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज एंड प्रॉफिट यूट्यूब चैनल, जहां पर हम हर दिन आपके लिए लाते हैं बाजार का गहराई से विश्लेषण, आज के मार्केट मोमेंट्स का रिव्यू, जरूरी खबरें और डेटा अपडेट्स, कल के इंडेक्स मूवमेंट की संभावनाएं और लेवल्स। हमारा विश्लेषण पूरी तरह नॉलेज, स्किल और रिसर्च मेथड पर आधारित है। हमारा ऑब्जेक्टिव सिखाना है, ना कि आपको सीधा ट्रेड कराना, क्योंकि स्टॉक मार्केट में रिस्क होता है और बिना सीखे ट्रेडिंग करना खतरनाक हो सकता है। रियल टाइम डेटा और इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट के लिए आप हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं। यहां हम मार्केट आवर्स में इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा शेयर करते हैं, जिससे आप अपने एनालिसिस में सुधार कर सकें और बेहतर रणनीति बना सकें। तो चलिए सीखते हैं, समझते हैं और बाजार का सही लाभ उठाते हैं। समझदारी से निवेश करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। और नमस्कार दोस्तों, चलिए बात करते हैं बृहस्पतिवार यानी कि थर्सडे 15 मई के दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स ने किस तरीके से किया है कारोबार। वीडियो को शुरू करें इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और अपने कमेंट्स भी जरूर शेयर करें। तो सबसे पहले नजर डाल लेते हैं निफ्टी के इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट पे जो कि बने आज। अब देखिए, कल हमें बुधवार के दिन यानी कि वेडनेसडे के दिन जो निफ्टी में क्लोजिंग देखने को मिली थी, वो हरे निशान में देखने को मिली थी नीचे स्तर से, और वो थी 24,666 के लेवल, 24,667। आज एक मामूली से बड़ा 27 पॉइंट के साथ निफ्टी खुलता है शुरुआती टिक में 24,694 के लेवल पे, और वहां से पहले 9:45 तक बाजार ने बना दिया था अपना डे लो का लेवल, क्योंकि डर का माहौल था, एक्सपायरी है, लगा कि बाजार बिल्कुल फ्लैट ओपनिंग दे रहा है, शायद डर हो सकता है, उधर यूएस के फ्यूचर नेगेटिव दिखाए जा रहे थे, तो यहां पर डराया गया पहले शुरुआती दौर में बाजार में लोगों को, और उसकी वजह से बाजार ने अपना डे लो का जो लेवल बनाया वो था 24,494 के लेवल। हमने आपको क्या बताया था कल की वीडियो में, 24,500 पे खरीदारी करनी है, डरना नहीं है, खरीदारी करनी है, एक अच्छा सपोर्ट है, और उसी सपोर्ट से बाजार ने शानदार अपना ब्रेकआउट दिया। आज की वीडियो में आप देख भी सकते हैं, चार्ट पे भी देख सकते हैं, पहले 11 बजे तक बाजार पहुंच चुका था 24,800 के लेवल पे, और उसके बाद थोड़ा सा बाजार सुस्त हुआ, एक रेंज में आया तकरीबन 11 बजे से लेके 12:45 तक, और वो रेंज बहुत ही सीमित थी। नीचे के स्तर 24,600 जो थी सपोर्ट, और ऊपरी स्तर 24,750 रुकावट का लेवल। मगर जैसे ही बाजार ने 1 बजे के आसपास जैसे ब्रेकआउट किया 24,750 के और 800 के लेवल को, उसके बाद एक शानदार तेजी देखने को मिली, और आज वो हुआ जिसका इंतजार इस पूरे साल में था, 25,000 के लेवल। पूरे साल में आज पहली बार हमें ये दर्शन देखने को मिले हैं निफ्टी में, और उसके कारण बाजार ने अपना डे हाई का जो लेवल बनाया वो था 25,116। क्लोजिंग शानदार 395 पॉइंट की शानदार क्लोजिंग के साथ आज निफ्टी बंद हुआ है 25,062 के लेवल पे, यानी कि 2025 में अभी तक इतनी शानदार क्लोजिंग हमने निफ्टी में नहीं देखने को मिली। ये होता है ब्रेकआउट। बात करें सेंसेक्स में, तो सेंसेक्स की भी कल की जो क्लोजिंग थी बुधवार के दिन वो शानदार थी, हरे निशान में बंद हुआ था 81,331 के लेवल पे, 81,331। आज एक छोटी सी गैप अप ओपनिंग 23 पॉइंट के साथ सेंसेक्स शुरुआती दौर पे खुलता है 81,354 के लेवल पे, और पहले डर के माहौल की वजह से बाजार थोड़ा नीचे लुढ़कता है और पहुंचता है 80,762 के लेवल पे, और वहां से बाजार ने दिखाई शानदार रिकवरी, और शानदार रिकवरी के चलते बाजार बनाता है अपना डे हाई का लेवल, और 2025 यहां भी नोट कर लीजिएगा, 2025 में पहली बार बाजार इस लेवल पे पहुंचा है सेंसेक्स इंडेक्स 82,718 के आंकड़ों पे। क्लोजिंग की बात करें, 1200 पॉइंट की शानदार बढ़त के साथ आज सेंसेक्स बंद हुआ है 82,531 के लेवल पे। नजर डालते हैं बैंक निफ्टी पे। जी हां, बहुत लोगों का डर था कि बैंक निफ्टी तो अब नीचे क्रैश हो जाएगा, 54,000 के नीचे पहुंच जाएगा, और यहां भी हमने आपको कल की वीडियो में बताया था कि 54,500 सपोर्ट का रेंज है, बाजार में खरीदारी करनी है, और आज अपने टेलीग्राम चैनल पे भी आपको बताया था कि 54,500 पे अगर बाजार आता है तो खरीदारी करेंगे, या ऊपरी स्तर 55,100 के ऊपर टिकने के बाद। तो देखिए, दोनों लेवल पे अगर आपने ईमानदारी से हमारी बात को माना तो शानदार प्रॉफिट बना। कैसे? 55,100 के बाद हमने देखा 55,491 तक के लेवल, यानी कि तकरीबन 390 पॉइंट की तेजी, और नीचे 54,500 से तो हमने जो रिकवरी देखी वो शानदार तकरीबन 900,000 पॉइंट की रिकवरी। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। गैप अप ओपनिंग के बाद आज बैंक निफ्टी पहली टिक में खुलता है 54,854 के लेवल पे, और उसी वक्त अगले 10, 20, 25 मिनट में यानी कि 9:45 पे तमाम इंडेक्सेस की तरह बैंक निफ्टी भी था अपने डे लो के लेवल जो कि थे 54,442, और उसके बाद ब्रेकआउट ऐसा कि बाजार को आज सभी देखते रह गए और बैंक निफ्टी पहुंचा 55,491 के लेवल पे। शानदार क्लोजिंग, मगर
उतनी शानदार नहीं जितनी निफ्टी और सेंसेक्स की रही। क्यों, इसको आगे समझेंगे। चलिए अब नजर डालते हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा को लेकर। सबसे पहले यूएस डॉलर इंडेक्स की अगर बात करें तो यहां पर थोड़ा सा ये सुधरा है। पहले कल 101 के पार जा चुका था, तो यहां पे हमें थोड़ी सी गिरावट यूएस डॉलर इंडेक्स में देखने को मिली और इसका प्रभाव हमें एफआईआई के आज के डेटा पे देखने को मिलेगा। वहीं पे रुपया थोड़ा सा कमजोर हुआ है, 85.55 तक लुढ़क गया रुपया, जिसकी वजह से थोड़ा सा आज यहां पे हमें दबाव देखने को मिला। मगर उसी के साथ दो बाकी खबरें बड़ी और जबरदस्त है। निफ्टी विक्स का जो वोलेटिलिटी थी वो थोड़ी सुधरते हुए देखने को मिली है। 18 और 20 जहां चल रहा था बीते दिनों में, उससे निकल गिर के अब 16.82 पे आ चुके हैं, यानी कि वोलेटिलिटी थोड़ी सी रुकी है। हालांकि अगर आज के मार्केट की बात करें तो शुरुआती दौर में वोलेटिलिटी बहुत थी बाजार की, और उसके बाद बाजार थोड़ा संभलते हुए देखने को मिला। क्रूड ऑयल कच्चे तेल की अगर बात करें तो यहां पर 61 के नीचे और ब्रेंट भी 64 के नीचे लुढ़का है, जिसकी वजह से कुछ भारतीय बाजारों के स्पेसिफिक सेक्टर को मिलेगी एक अच्छी तेजी, जिसमें ऑयल एंड नेचुरल गैस और हमारे पेंट के जो कंपनियां हैं और केमिकल कंपनियां हैं उनको। चलिए हम नजर डालते हैं ऑप्शन चेन के डेटा पे। निफ्टी की अगर बात करें तो ऑप्शन चेन का डेटा आपके सामने है। अब एक चट्टान की तरह बन चुका है 24,500, एक मजबूत सपोर्ट। पुट राइटर अगर आप देखेंगे तो हाईएस्ट पुट राइटर यहां पे इस वक्त बैठे हैं 24,500 पे, और उसके बाद इमीडिएटली 25,000 का जो लेवल है दबाकर सपोर्ट बन चुका है। 25,000 अगर टूटा तो फिर से थोड़ी सी घबराहट होगी, और घबराहट के चलते हम 24,700 तक के दर्शन देख सकते हैं। मगर क्या होगा नहीं होगा वो आने वाले दिनों में आपको पता मिलेगा। ऊपरी स्तर पे अगर हम बात करें तो 25,100 और 25,200 थोड़ी सी रुकावट के स्तर है, मगर घबराए ना, हम आपको आगे के पार्ट में बताएंगे रेजिस्टेंस और सपोर्ट है क्या। बात करें बैंक निफ्टी, अभी दिखाना इसलिए जरूरी होता है ताकि आप समझें, सीखें, पढ़ें। इसीलिए हमारा लर्निंग प्रोग्राम जो जून के महीने में आने वाला है वो और भी शानदार है। पैसा डबल प्रोग्राम में तो आप में से बहुत लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, पैसा बना है आप लोगों का, मगर अब हम ला रहे हैं अपना चार्ट। जी हाँ, इंडिकेटर जो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों के साथ दिखाते हैं कि बाय और सेल इंडिकेटर आपको बताएगा कि कब खरीदना है कब बेचना है। वो होगा आपके लिए लर्निंग उसकी 9,999। तो जून की रजिस्ट्रेशन जब भी शुरू होगी, लिमिटेड लोगों के साथ होगी, फटाफट जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पर हर हफ्ते हम उस चार्ट को समझेंगे। हर वीकेंड में 1 घंटे हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, प्लस हम पूरे ट्रेडिंग डेज में उसी चार्ट को लेके काम करेंगे। तो वो चार्ट कैसे काम करता है, कैसे हम आपको वो चार्ट शेयर करें, कैसे आप उसको बिल्ड करके एक अच्छे ट्रेडर बने, कैसे प्रॉफिट बने, और साथ में लर्निंग कैसे करें, ये तमाम चीजें जून के बैच में होगी पैसा डबल प्रोग्राम के साथ साथ। तो उसकी जो रजिस्ट्रेशन कॉस्ट है वो है 9,999। तो बिना देरी करे लर्निंग को इंप्रूव करें, तभी एक अच्छे ट्रेडर बनेंगे, नहीं तो नहीं होगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो यहां पर हमने अब देखा है 55,000 एक चट्टान की तरह काम करेगा आने वाले दिनों में। जबरदस्त यहाँ पे पुट राइटर हो बैठ गए हैं। ऊपरी स्तर पे हमें 55,600 55,500 थोड़ा सा एक रुकावट का स्तर देखने को मिलेगा। हालांकि जो ऊपरी स्तर है वो है 56,000 के लेवल। तो चलिए अब ये तो हुआ ऑप्शन चेन का डेटा और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज और खबर। अब सीधा नजर डालते हैं आने वाले शुक्रवार हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी कि 16 मई के लिए क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल। सबसे पहले निफ्टी की बात करें, निफ्टी का चार्ट आपके सामने खुला हुआ है, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर चार्ट है। 25,000 के ऊपर हमने 2025 में पहली बार क्लोजिंग दी है। देख लीजिएगा चार्ट आपके सामने खुला हुआ है। 2025 के बीते 4 महीने के बाद हमने पहली बार 25,000 के ऊपर क्लोजिंग दिया है। इनफैक्ट अगर हम बात करें तो पूरे दिसंबर में भी हमने ये क्लोजिंग नहीं दी थी। तो ब्रेकआउट मिला है, तो ब्रेकआउट को मिस नहीं करना है, क्योंकि अब निफ्टी बैंक अगर हम लॉन्ग रन में बात करें थोड़े आने वाले हफ्तों के लिए, तो 24,500 और 24,800 के लिए तैयारी करने के लिए तैयारी कर चुका है, ध्यान रखिएगा। अब सोमवार को क्या होता है, एक बड़ा गैप अप मिला जियोपॉलिटिकल न्यूज के बाद, और उसके बाद मंगलवार और बुधवार के दिन दोनों दिन बाजार को सुस्त रखा गया, और ऐसा ही सुस्त रखा गया बुधवार ही नहीं, आज सुबह 9:45 या 10 बजे तक बाजार को, और उसके बाद लोगों को ट्रैप किया गया। अब देखिए ऑपरेटर इसी तरीके से काम करते हैं, यही हम आपको समझाते हैं कि ऑपरेटर काम कैसे करते हैं। ऑपरेटर जब तेजी दिखाते हैं तो उसके बाद थोड़ी सी मंदी दिखाते हैं, तो जो मंदी आती है उस पर इंतजार करें, क्योंकि बीते 2 दिनों में बहुत लोगों ने अपने प्रॉफिट जो बन रहे थे उसको लॉस में कन्वर्ट किया। आज सुबह भी कुछ लोगों ने हमें कांटेक्ट किया कि हमारे पास कॉल है, हम क्या करें, हम एग्जिट कर दें। उन्होंने एग्जिट किया और शाम होते होते वो परेशान थे, दुखी दे रहे थे, अपने आप को कोस रहे थे। हम ये कहते हैं अपने आप को कोसना बंद कीजिए, लर्न करना शुरू कीजिए, सीखना शुरू कीजिए। फिर से आपको बता देते हैं जून के अंदर पैसा डबल प्रोग्राम तो आ ही रहा है, जो हमारा बहुत एक्सक्लूसिव प्रोग्राम है। आप में से बहुत लोगों ने पार्टिसिपेट करके उसमें सीखा है और पैसा बनाया है। साथ ही में जो हम अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको इंडिकेटर देते हैं, बाय और सेल इंडिकेटर का हमारा जो सिस्टम है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे कि कैसे आप इसको यूज करें, कैसे इसको सीखें। हर हफ्ते होगी 1 घंटे की क्लास,
जिसमें आपके साथ हम बताएंगे कि कैसे यूज होता है, मगर उसके लिए रजिस्ट्रेशन फीस है, पहले से बता देते हैं 9,999। अगर आप सीखना चाहते हैं और चाहते हैं और कैसे यूज करें उस रोबोट को अपने सिस्टम में, कैसे उस एनालिसिस के साथ एक बेहतर ट्रेडिंग कर पाए, तो फटाफट जाके हमें ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। जून की रजिस्ट्रेशन जब भी शुरू होती है तब। चलिए अब रजिस्टेंस और सपोर्ट डाल लेते हैं निफ्टी के ऊपर। पहला रुकावट का स्तर जो है 25,130 है, बहुत ही क्लियर है भैया, क्लोजिंग अच्छी मिली है, मगर अब थोड़ा सा सतर्क रहेंगे, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा सतर्क रहेंगे, क्योंकि अमेरिका के बाजार फिलहाल आज लाल निशान में कारोबार करते हुए देखने को मिल रहे हैं फ्यूचर्स। आखिर में क्या होता है वो हम आपको बता ही देते हैं टेलीग्राम पे। एफआईआई की अगर आज अच्छे नंबर आते हैं, जो कि बीते 2 दिनों में थोड़े सुस्त थे, अगर यहां पर एफआईआई के आज अच्छे खरीदारी के नंबर आते हैं तो ये जो रेजिस्टेंस है कल पार हो जाएगा, सपोर्ट में बन जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 25,130 पहला रुकावट का स्तर। दूसरा रुकावट का स्तर है 25,220 के लेवल, ये दूसरा रेजिस्टेंस रहेगा कल के लिए। यहां तक हम बाजार को जाते हुए कल के दिन देख सकते हैं, बट अगर शॉर्ट कवरिंग और कंटिन्यू रही, जो कि एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी कम है बाजार के लिए कल के लिए स्पेशली, क्योंकि आज देखिए एक्सपायरी का मूड माहौल था, थोड़ा सा वायदा कारोबार में और एक्सपायरी का मूड माहौल में थोड़ा सा चेंज होता है। कल के दिन नए वीकली कॉन्ट्रैक्ट पे जब हम शिफ्ट करेंगे तो वहां पर हम 25,220 तक बाजार को जाते हुए देख सकते हैं। मगर तीसरा रेजिस्टेंस हमने आपको ऑप्शन चेन का डेटा भी दिखाया था, 25,300, ये आखिरी रेजिस्टेंस कल के लिए रहेगा बाजार में। मगर 130 के ऊपर 25,130 के ऊपर एक अच्छा ब्रेकआउट मिलने की कोशिश करेगा फिर से निफ्टी 50। बात करें सपोर्ट से तो बाय ऑन डिप्स के साथ तो जरूर काम करें। अगर कल बाजार हल्का सा डिप देता है तो खरीदारी कहां पे करें? पहला लेवल है 25,000 का लेवल, आपको ऑप्शन चेन का डेटा भी दिखाया। आप आरएसआई इंडिकेटर लगाएं, 920 EMA लगाएं 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे, तब आप समझेंगे कि 25,000 का लेवल कितना इंपॉर्टेंट है। और ये तमाम चीजें आप सीखेंगे जून के महीने में, तो आपकी बात कोई इधर उधर की बात नहीं। 25 जून से हर हफ्ते वीकेंड के दिन 1 घंटे की होगी क्लास, और वहां पर पूरे हफ्ते लगाएंगे हम अपना रोबोट और देखेंगे कैसे उसने काम किया, जिसके लिए लोग लाखों रुपए देते हैं। वो आएगा सिर्फ आपके लिए 9,999 में, ध्यान रखिएगा। पहला सपोर्ट है 25,000 का लेवल, मेक और ब्रेक आता है खरीदारी करने के लिए केएनपी टीम जरूर कोशिश करेगी। दूसरा है 24,920, यानी कि 2 टुकड़ों में हमेशा हम कहते हैं खरीदारी करेंगे, तो दूसरा टुकड़ा है हमारा 24,920 के लेवल। अब यहां खरीदना है, बहुत अच्छी बात है, थोड़ा और आपको सतर्क रहना है कि नहीं मुझे और लग सकता है कि बाजार हल्का सा नीचे लुढ़क गया है, तो 24,880 परफेक्ट लेवल, यानी कि सिर्फ 40 पॉइंट नीचे अगर ट्रैप करना है तो 24,880 के लेवल पे एंट्री कर सकते हैं। मगर केएनपी टीम 25,000 और 24,920 की अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करेगी कल के दिन। बात करें सेंसेक्स के रेजिस्टेंस और सपोर्ट, तो उससे पहले लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट में फिर से कंजूसी हो गई तो कमेंट कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पहला है 82,750 के लेवल, पहला रुकावट का स्तर रहेगा 82,750 के लेवल। जब तक बाजार इसे पार करके टिकता नहीं है तब तक जल्दबाजी ना करें, तब तक क्या करेंगे, बाय ऑन डिप्स के साथ ही काम करेंगे। तो 82,750 के ऊपर हमें एक शानदार रिकवरी यानी कि शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी, और वो बाजार को लेके जाएगा 83,000 के लिए। मगर उससे पहले छोटे छोटे 2 हर्डल हैं, जो कि है 82,950। होता क्या ना, 83,000 पे बहुत सारे लोग कॉल लेके बैठ जाते हैं कि 83,000 का लेवल आएगा तभी सेल करेंगे, और आपने अक्सर देखा होगा उससे थोड़ी से नंबर पहले यानी कि 20-50 नंबर पहले ही बाजार वापस से रिवर्सल ले लेता है। तो 82,950 का है इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। बाजार अगर इसे भी पार करता है तो हम लॉन्ग में जाएंगे और जाएंगे 83,100 तक के स्तर देख सकते हैं हम बाजार में सेंसेक्स इंडेक्स के अंदर, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब नीचे के स्तर देखिए, यहां भी क्लोजिंग जो है ना सेंसेक्स के डेली टाइम फ्रेम के ऊपर आप देखिए शानदार क्लोजिंग हुई है अभी तक 2025 में। ये लेवल और ये क्लोजिंग हमने नहीं देखी, तो इसीलिए बहुत शानदार आज बाजार में काम हुआ सेंसेक्स और निफ्टी में, तो दोनों में ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है। सपोर्ट की बात करें तो बाय ऑन डिप्स तो हमेशा करना चाहिए। तो पहला है 82,250, यानी कि जहां पे बाजार बंद हुआ है उससे करीबन 200-250 पॉइंट नीचे अगर मिलता है तो पहला खरीदारी करने का मौका बनेगा, पहला खरीदारी करने का मौका, यानी सारा पैसा यहीं लगा दें। दूसरा सपोर्ट बनेगा 82,050 और 82,000 का लेवल। आसानी से टूटेगा नहीं, अनटिल कोई नेगेटिव न्यूज आए बाजार में तो अलग बात है, नहीं तो आसानी से टूटेगा नहीं, क्योंकि बाजार ने अच्छे से इसको टेस्ट करके वापस से बाउंस दिया है, और बाउंस का मतलब होता है तेजी, अच्छी खासी तेजी। आखिरी सपोर्ट रहेगा 81,730। ये 3 सपोर्ट है कल के लिए बाजार में। अगर बाजार इन लेवल पे आता है और जो आपको लेवल से लगता है अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग उस पर आप एंट्री जरूर करें।
चलिए अब आखिरी नजर डाल लेते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी अभी थोड़ा सा सुस्त है 56,000 के, अभी अभी हमने ऑल टाइम हाई का लेवल देखा है अप्रैल के महीने में, तो क्या अब हम उसको ब्रेक करने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल तैयार है। अगर आज बैंक निफ्टी 55,500 के ऊपर की क्लोजिंग दे देता तो बहुत शानदार होता। और ये क्यों, आप चार्ट पे देख सकते हैं, सोमवार मंगलवार के जो हाईज थे कैंडल के, बाजार उसको ब्रेक नहीं कर पाया, उसको टच जरूर किया मगर ब्रेक करके क्लोजिंग नहीं दे पाए। इसीलिए हम कह रहे हैं पहला रुकावट का स्तर जो है वो इंपॉर्टेंट है 55,500 पे, या तो टिकने दे, 10 मिनट इसके ऊपर बाजार को बनने दे, तब एंट्री करेंगे, शॉर्ट कवरिंग आएगी और शॉर्ट कवरिंग के जाते हुए पहला रेजिस्टेंस है, छोटा सा हर्डल होगा, ध्यान रखिएगा, छोटा हर्डल तब होगा अगर बाजार गैप अप ओपनिंग के साथ खुल के यहां पर आता है, तो ये हर्डल बनेगा नहीं। तो धीरे धीरे अगर बाजार निचले स्तर से पहुंचा फ्लैट ओपनिंग के बाद, तो ये जो है वो छोटा सा हर्डल जो रेजिस्टेंस 2, ये हर्डल नहीं रहेगा, ये आपको बहुत आसानी से पार करते हुए देखने को मिलेगा। फिर जो तीसरा हर्डल है वो इंपॉर्टेंट है, वो होगा 55,840। ये 3 हर्डल रहेंगे कल के लिए बैंक निफ्टी में। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल पे जरूर कोशिश करेंगे जैसे आज लेवल शेयर करें वैसे ही लेवल, मगर ऑप्शन चाहिए, कौन से प्राइस पे क्या ऑप्शन, इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ मनी, तो उसके लिए लर्निंग प्रोग्राम को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है 55,150, 55,150 पहला सपोर्ट का लेवल रहेगा कल बैंक निफ्टी में। अगर बाजार यहां पर आता है तो केएनपीटी जरूर खरीदारी करने की कोशिश करेगी। दूसरा मेक और ब्रेक है 55,000, इतनी आसानी से टूटेगा नहीं, आपको ऑप्शन चेन का डेटा भी दिखाया, तो 55,000 का लेवल आता है तो शांति से बैठेंगे। 200-300 पॉइंट अगर बैंक निफ्टी नीचे आ जाता है इतनी अच्छी तेजी के बाद, तो कोई घबराने की बात नहीं है, खरीदारी जरूर करेगी केएनपीटी। आखिरी सपोर्ट 54,820, उन लोगों के लिए जो बिल्कुल ही आराम से बैठना चाहते हैं कि अगर आया तो खरीदेंगे, नहीं आया तो जय राम जी की, तो 54,820 रहेगा आखिरी सपोर्ट। उन तमाम लोगों के लिए रिकवरी जरूर मिलेगी। 56,000 के लेवल इंटैक्ट है, इस महीने के लिए दोबारा से हमें नए स्तर के रिकॉर्ड बनते हुए बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि कोई भी अब नेगेटिव न्यूज बाजार के लिए फिलहाल नहीं है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।